जिले में सरसों की कितनी लगाई की गई है इस बार? ज़िले में अगर बात करते हैं तो रबी सीज़न में तकरीबन 5 लाख एकड़ में विभिन्न फसलों की काश्त की जाती है। इसमें से जो सरसों की है वो 13,000 एकड़ के आस-पास जो रजिस्ट्रेशन किसानों द्वारा करवाई गई है। अभी रजिस्ट्रेशन कितने को लेकर क्या रजिस्ट्रेशन? चल रहा है? अभी सरकार द्वारा रजिस्ट्रेशन खोल दी गई है। जो भी किसानों ने रजिस्ट्रेशन नहीं कराई है, वो रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। क्योंकि सरकार का मैंडेट है कि जितनी भी विभाग द्वारा सब्सिडी या इंसेंटिव दिए जाते हैं, उन्हीं को मिलेंगे जो मेरी फसल मेरा बराबर रजिस्ट्रेशन करवाएगा। कि क्या मूल्य निर्धारित किया गया है? सरकार द्वारा जो एमएसपी सरसों की फसल का है, ₹5,950 प्रति क्विंटल है। कैसी फसल हुई है इस बार अगर हम बात करें तो? बिल्कुल, इस साल जो भी फसलें हैं, चाहे गेहूँ की है, सरसों की है, गन्ने की है, बहुत अच्छी फसलें हैं। क्योंकि पिछले कई दिनों से हम देख रहे हैं कि तापमान में गिरावट आई है और एक बार बीच में देखने में आया था कि तापमान बढ़ गया था, जिससे हमें थोड़ा-सा ये लग रहा था कि ओवर प्रोडक्शन कम हो सकता है, लेकिन पिछले कुछ दिनों में जो हल्की बारिश हुई है जिला करनाल में, उससे तापमान में गिरावट आई है। उसकी वजह से जो गेहूँ की फसल है या सरसों की फसल है, उसमें जो है ग्रीन फ़ॉर्मेशन गेहूँ की फसल में हम बोल सकते हैं कि ग्रीन फ़ॉर्मेशन स्टेज पे है। उसमें मॉइस्चर बहुत ज़रूरी था इस टाइम, जो बारिश के वजह से जो मॉइस्चर डेवलप हुआ है, वो गेहूँ की फसल के लिए बहुत ही लाभदायक है। 15 मार्च से जो है सरसों की खरीद होनी है, तो ऐसे में रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया या वेरिफिकेशन प्रक्रिया वो कहाँ तक पहुँची? जैसा कि मैंने आपको बताया कि जिला करनाल में अब तक 13,000 एकड़ सरसों की फसल की रजिस्ट्रेशन हो चुकी है और क्योंकि साथ ही साथ सरकार द्वारा वेरिफिकेशन भी की जा रही है, तो 15 तारीख से सरकार द्वारा इसमें जो है सरकारी रेट पे परचेज़ किया जाएगा। तो जितने भी आवश्यक कदम हैं सारे उठाए जा रहे हैं और किसानों को इस संबंध में किसी प्रकार की परेशानी नहीं आएगी। लास्ट ईयर की बात करें तो उसके बारे में इस बार में कितना डिफरेंस है? जिला करनाल में अमूमन इतना ही एरिया रहता है, 12-13 हज़ार एकड़ के आसपास ही रजिस्ट्रेशन होती है और अब की बार भी 13,000 एकड़ में रजिस्ट्रेशन हुई है। सरसों का जो रकबा है वो पिछली बार से बढ़ा है या कम हुआ है? नहीं, बराबर ही है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है, कभी 12,000 हो जाता है, कभी 13,000 एकड़ हो जाता है और एरिया करनाल में बराबर ही रहता है। कोई फंगस या कोई कीड़ा लगने की संभावना रहती है? बिल्कुल सरसों की फसल अब पक चुकी है, अब पकने वाली है, ठीक है? इसमें अभी किसी प्रकार की कीड़ा-मकोड़ा, बीमारी का कोई प्रकोप नहीं है, बिल्कुल स्वस्थ फसल है। टाइमिंग क्या रहते हैं इनके अगर जो फसल लगती है? ये अक्टूबर के महीने में बिजाई की जाती है और ये जो है मार्च के महीने में इसकी कटाई शुरू हो जाती है और 15 मार्च को भी सरकार इसकी सरकारी खरीद शुरू कर देगी। तो फंगस की बात करें या कीड़ा लगने की, कौन-सा कीड़ा है जो लगता है और उससे क्या नुकसान क्या रहता है? सरसों में जनवरी और फरवरी के महीने में कई बार जो है एफिड या जैसिड का अटैक हो जाता है, जिसके कारण कई बार जो है फसल में काफ़ी नुकसान हो जाता है। लेकिन इस बार किसी भी बीमारी का अटैक नहीं हुआ, तो स्वस्थ फसल है और उत्पादन भी अच्छा आने की संभावना है। प्राइस में क्या है? अगर लास्ट ईयर की बात करें और इस बार की बात करें किसानों की? प्राइस तो जैसे मैंने आपको बताया कि सरकार द्वारा जो एमएसपी डिक्लेयर किया गया है 5,950 है, तो सरकार द्वारा इसी रेट पर इसी एमएसपी पे खरीद की जाएगी और जो क्योंकि मॉइस्चर एक बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट है, उसमें जो सरकार द्वारा 8% के साथ 8% मॉइस्चर होना चाहिए, जिसकी किसान का 8% मॉइस्चर होगा, वो मंडी बोर्ड द्वारा एमएसपी पर परचेज़ की जाएगी। दूसरा सर ये मक्के के बीज का क्या कुछ मामला सामने आया है?